जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ऑफ द 6 मेंबर आर इन द पैलन सिटिंग इन अ रो, यानी कि 6 मेंबर दे रखे हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि अगर मेरे पास डी है तो डी के इस साइड आएगा तो मेरे पास लेफ्ट होगा और इस साइड आएगा तो मेरे पास में राइट होगा। यानी कि ए जो है डी के क्या है, लेफ्ट में दिया हुआ है, बट द राइट ऑफ ई वो ई के राइट में बैठा हुआ है, यानी कि जो ए जो बैठा हुआ है वो ई के राइट में बैठा हुआ है। सी इज टू द राइट ऑफ एक्स, यहां पर जो दिया हुआ मुझे सी इज टू द राइट ऑफ एक्स, सी जो दे रखा है वो राइट ऑफ एक्स दे रखा है, यानी कि अगर एक्स मेरे पास है तो सी मेरे पास में ऐसे होना चाहिए, राइट ऑफ एक्स। बट ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, और वो जो क्या है बी के लेफ्ट में, यानी कि ये बी के लेफ्ट में होगा सी, और राइट में किसके होगा, एक्स के। हु इज द लेफ्ट ऑफ एफ, जो कि एफ के लेफ्ट में है, तो एफ बी जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट में होगा किसके, एफ के। विच 2 मेंबर आर सिटिंग इन द राइट इन द मिडल, यानी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि इस रो के अंदर जो मिडल में पर्सन 2 पर्सन बैठे हुए हैं वो कौन कौन से पर्सन है वो बताने हैं। तो देखिए यहां पर जब मैंने देखा तो मुझे डी का रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा, ना मुझे ई का रिलेशन मुझे इसमें मिल रहा, ना ही एफ और एक्स का मुझे कहीं रिलेशन मिल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा और ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों को अरेंज करूं तो मेरे पास ऑर्डर कुछ इस तरह से बनेगा, ई ए डी एक्स सी बी और एफ। इसमें देखेंगे तो आपके यहाँ 7 मेंबर्स होंगे। दूसरे वाले में देखेंगे हो सकता है कि एक्स मेरे पास ऐसे हो, एक्स सी बी एफ, और ये मेरे पास में ई ए और डी। इसमें भी देखेंगे तो आपके 7 मेंबर आएंगे। तो मुझे निकालने हैं मिडल वाले दो। तो देखिए इसमें 7 है तो ये बीच वाले दोनों नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, मेरे मिडल में आएंगे, यानी कि एक्स और एफ। ये एक्स या एफ अगर मेरे ऑप्शन में है तो यही मेरे आंसर्स होंगे, अदरवाइज मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक्स और एफ आपको नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि मिडल में वो दो कौन कौन से लेटर्स हैं या कौन कौन से पर्सन। तो देखो एक्स से इधर आएंगे तो आपका डी मिलेगा और ये सी मिलेगा। एक्स को छोड़कर देखेंगे तो या तो आंसर में ऑप्शन में आपको डी और सी मिलना चाहिए, या डी एंड सी मिलना चाहिए आपका, और या फिर आपको मिलना चाहिए बी और ई, बी एंड ई। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में जो मिलेगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसमें देखा तो मेरा बी और ई नहीं है, बी और नहीं है, बट डी और सी है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।